Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiad, Chapter 9 Force and Laws of Motion, Part 4. Question number 16. The force F acting on a particle of mass m is indicated by force time graph shown below. The change in momentum of the particle over time from 0 to 8 सेकेंड इज। हमारे पास है एक फोर्स टाइम ग्राफ। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m और जो टाइम है वो हमें दिया गया है 0 से लेकर 8 सेकेंड्स तक। हमें बताना है ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो हमें पता है फोर्स हमारी इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हमें सिर्फ निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो हम टाइम को लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये ग्राफ है हमारा फोर्स टाइम ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें तो वो हमारा इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के। तो सबसे पहले है ट्रायंगल। इसका बेस है हमारा 2 सेकेंड्स का और जो इसकी हाइट है वो है हमारी 6 न्यूटन। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हमारा 6 न्यूटन सेकेंड। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगल। इसकी एक साइड है हमारी 2 सेकेंड्स की और जो इसकी फोर्स है वो है हमारी -3। तो इसका एरिया होगा हमारा -6 न्यूटन सेकेंड। इसके बाद है सेकेंड रेक्टेंगल। इसके अंदर टाइम है हमारा 4 सेकेंड्स और जो हाइट है वो है हमारी 3। तो इसका एरिया होगा हमारा 12 न्यूटन सेकेंड्स। ट्रायंगल का एरिया है 6 न्यूटन सेकेंड। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया है -6 न्यूटन सेकेंड और रेक्टेंगल का एरिया है 12 न्यूटन सेकेंड्स। तो जो टोटल एरिया होगा वो होगा हमारा 12 न्यूटन सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल है 12 न्यूटन सेकेंड्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राहुल इज़ ट्रैवलिंग इन ए बस मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एट वन पॉइंट ऑफ हिज जर्नी he throws a ball vertically upwards to a height of 40 centimeter. The ball will fall. राहुल एक बस में ट्रैवल करता है जिसकी कांस्टेंट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो एक बॉल को उछालता है वर्टिकली अपवर्ड्स 40 सेंटीमीटर हाइट तक, तो हमें बताना है जो बॉल है वो हमारी फॉल होगी एट शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड वेयर ही इज़ स्टैंडिंग, एट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वेयर ही इज़ स्टैंडिंग, at a long distance behind where he is standing, at the same spot where he is standing. तो हम मान लेते हैं ये है हमारी बस। इसके अंदर है राहुल। इसने बॉल को फेंका वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बस की वेलोसिटी थी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर और यही वेलोसिटी हमारी होगी राहुल की और यही वेलोसिटी होगी हमारी बॉल की। तो जब राहुल बॉल को फेंकेगा तो बॉल की स्पीड है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। तो बॉल हमारी आगे जाएगी और उसी स्पीड से बस भी हमारी आगे जाएगी। तो बॉल की पोजीशन में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन बस की। कुछ देर बाद जो बस है वो हमारी इस पॉइंट पर है, लेकिन जो बॉल है वो हमारी वर्टिकली अपवर्ड्स है। उसके बाद बस की पोजीशन यहाँ है और जो बॉल है वो हमारी राहुल के हैंड में है। तो जो बॉल है वो हमारी सेम स्पॉट पर गिरेगी जहाँ पर राहुल स्टैंड करता है। अगर कोई पर्सन बाहर से देखे बस को तो उसे दिखेगी जो बॉल है वो हमारी इस तरह ट्रैवल करती है, लेकिन राहुल के लिए जो बॉल है वो हमारी उसी स्पॉट पर गिरती है। लेकिन अगर इसे हम बाहर से देखें तो बॉल हमारी कुछ इस तरह ट्रैवल करती है। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एट द सेम स्पॉट वेयर ही इज़ स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A large truck and a car, both moving with a velocity of magnitude v, have a head-on collision and both of them come to halt after that. If the collision lasts for 10 seconds, then हमारे पास है एक ट्रक और हमारे पास है एक कार। दोनों की स्पीड हमारी सेम है जो कि है v। दोनों हमारे टकराते हैं और दोनों हमारे रेस्ट पर आ जाते हैं। अगर जो कोलिजन है वो हमारा 10 सेकेंड्स तक हुआ, हमें बताना है स्टेटमेंट नंबर 1, द कार विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट exerted by the truck
जो कार है उसके ऊपर ग्रेटर फोर्स लगेगी बाय ट्रक। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, क्योंकि जो ट्रक है उसका साइज़ हमारा बड़ा है और फोर्स हमारी इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ट्रक का मास हमारा बड़ा है, इसलिए इसके अंदर फोर्स भी हमारी ज़्यादा होगी, तो ट्रक हमारा कार के ऊपर ग्रेटर फोर्स लगाएगा। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, द ट्रक विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर मोमेंटम चेंज। जो ट्रक है वो एक्सपीरियंस करेगा ग्रेटर मोमेंटम चेंज। मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जो ट्रक है इसका मास हमारा ज़्यादा है, यानी कि इसका मोमेंटम हमारा ज़्यादा था, और जब इन दोनों की टक्कर हुई तो दोनों हमारे रेस्ट पर आए, तो ज़्यादा चेंज होगा हमारा ट्रक के मोमेंटम में, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में मोमेंटम ज़्यादा था, तो इसकी मोमेंटम में चेंज हमारा ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर थर्ड, कार विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एवरेज एक्सेलरेशन देन ट्रक। इसमें लिखा है कार एक्सपीरियंस करेगी ग्रेटर एवरेज एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों की स्पीड थी हमारी v और दोनों हमारे रेस्ट पर आए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो दोनों की वेलोसिटी थी v और दोनों रेस्ट पर आए यानी कि 0, तो दोनों का जो चेंज है वो हमारा सेम है, लेकिन इसमें लिखा गया है ग्रेटर एवरेज एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m आर पुश्ड बाय ए फोर्स F ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन फिगर। हमारे पास 3 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, तीनों का मास है m और इन तीनों पर फोर्स लगती है F। ऑप्शन नंबर ए है नेट फोर्स ऑफ x इज़ F। ऑप्शन नंबर बी के अंदर फोर्स अप्लाइड बाय x ऑन y इज़ F/3। इसके बाद सी, फोर्स अप्लाइड बाय y ऑन z इज़ इक्वल टू नेट फोर्स ऑन x। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, नेट फोर्स ऑन y इज़ इक्वल टू 0। तो ये सारे ऑप्शंस पढ़कर हमें पता चला कि हमें निकालनी है फोर्स। ये जो हमारी 3 बॉडीज़ हैं इनके ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई होता है, तो तीनों के अंदर एक्सेलरेशन हमारा सेम होगा। सबसे पहले निकालते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स हमने अप्लाई की है F, जो मास है वो है हमारा 3 बॉडीज़ का, तो ये होगा हमारा 3m, और जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी कॉमन, तो इसको हम लेंगे a। तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी F/3m, तो एक्सेलरेशन है हमारा F/3m। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन x, y एंड z। सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन x। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हमें निकालनी है फोर्स ऑन x, तो फोर्स हमारी इक्वल होगी Fx के इज़ इक्वल टू जो मास है वो है हमारा m, और जो एक्सेलरेशन है वो हमने निकाली थी F/3m। क्योंकि तीनों बॉडीज़ में एक्सेलरेशन हमारी सेम है, तो एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया F/3m से। m से m हमारा कैंसिल होगा, Fx हमारी इक्वल होगी F/3 के। इसके बाद हम निकालते हैं फोर्स ऑन y। अब हमें निकालना है x क्या फोर्स लगाएगा y पर। तो जो हमारा x है वो सिर्फ y पर फोर्स नहीं लगाएगा, y के साथ साथ जो फोर्स है वो हमारी z पर भी लगेगी, तो हमें दोनों का मास कलेक्टिवली लेना होगा। दोनों का मास होगा हमारा 2m। अब हम निकालते हैं Fy, जो कि इक्वल होगी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास है हमारा 2m, एक्सेलरेशन है हमारी F/3m। m से m हमारा कैंसिल होगा, Fy की वैल्यू होगी 2F/3। इसके बाद हम निकालते हैं फोर्स ऑन z। जो y है वो फोर्स लगाएगा z पर, और जो z है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ मास लेंगे z का। तो जो Fz होगा वो हमारा इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास है हमारा m, एक्सेलरेशन है हमारी F/3m, तो Fz हमारा इक्वल होगा F/3 के। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, नेट फोर्स ऑन x इज़ F। x के ऊपर जो फोर्स है वो हमारी F है। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। x के ऊपर जो नेट फोर्स है वो है हमारी F/3। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी, फोर्स अप्लाइड बाय x
ऑन वाई इज़ F/3। जो फोर्स x अप्लाई करता है y पर वो है हमारी F/3। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। y पर जो फोर्स लगती है वो है हमारी 2F/3। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, फोर्स अप्लाइड बाय y ऑन z इज़ इक्वल टू नेट फोर्स ऑन x। x पर जितनी फोर्स लगती है वो हमारी इक्वल है उस फोर्स के जो z पर लगती है, यानी कि x और z दोनों की फोर्स हमारी सेम है। ये स्टेटमेंट है करेक्ट, दोनों की फोर्स हमारी F/3 है। इसके बाद है लास्ट, नेट फोर्स ऑन y इज़ इक्वल टू 0। y के ऊपर फोर्स हमारी 0 है। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्स अप्लाइड बाय y ऑन z इज़ इक्वल टू नेट फोर्स ऑन x। क्वेश्चन नंबर 20, टू ब्लॉक्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज आर एक्टेड अपॉन बाय इक्वल फोर्सेस which cause them to slide on a horizontal surface. The acceleration of second block is found to 10 times that of first. What is the ratio of mass of second to the first? हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो हमारे डिफरेंट मेटल्स के बने हुए हैं। इन डिफरेंट मेटल्स का जो शेप और साइज़ है वो हमने सेम लिया है। तो इन दोनों का शेप और साइज़ तो हमारा सेम है, लेकिन इनका मास हमारा डिफरेंट होगा क्योंकि ये दोनों हमारे अलग अलग मेटल्स हैं। इन दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होती है और दोनों स्लाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इसके बाद हमें बताया गया है सेकंड ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 10 टाइम्स है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर। यानी कि अगर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसको हम माने a1, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगी एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक जो कि है a2। तो सेकंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन 10 गुना है फर्स्ट ब्लॉक से। तो फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेकंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन मिलेगी। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मास, हमें मास की रेशियो निकालनी है। दोनों के ऊपर हमने सेम फोर्स अप्लाई की, फोर्स हमारी इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं ब्लॉक फर्स्ट, इसकी जो फोर्स है वो हमारी इक्वल होगी मास 1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 1, और ये हमारी इक्वल है ब्लॉक सेकंड की फोर्स से जो कि है हमारी मास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 2। जो हमारी एक्सेलरेशन 2 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय a1 से, तो हमें मिलेगा m1 मल्टीप्लाई बाय a1 इज़ इक्वल टू m2। a2 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय a1। हमें जो रेशियो निकालनी है वो निकालनी है सेकंड की फर्स्ट से। तो ऊपर हम लिखेंगे सेकंड m2, नीचे हम लिखेंगे फर्स्ट m1। ये हमारे इक्वल होंगे a1 अपॉन 10 a1 के। a1 से a1 हमारा कैंसिल होगा, जो रेशियो है वो हमारी इक्वल होगी 1:10। तो m2 रेशियो m1 हमारा इक्वल है 1:10 के। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1:10। तो गाइज़ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 10।